आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का क्या मतलब है? देखो, जो आपका नर्न्स्ट का थर्ड लॉ होता है वो हमें क्या कहता है कि 0 केल्विन पे जाके जो आपके एटम्स हैं वो आपके परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं एक क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, लेकिन अब अगर जब आप जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करो, 0 डिग्री से जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कुछ इम्परफेक्शन मिलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे क्रिस्टल में भी यहाँ से जाते जाते यहाँ पे एक एटम यहाँ के बजाय यहाँ मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ फिर ये वाला ऑर्डर फॉलो होने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे इम्परफेक्शंस कुछ हमें सॉलिड्स में मिल सकते हैं अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा इंक्रीज करें तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा ऐसा होता है। और अगर हम उस क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो इम्प्योरिटीज ऐड करने से भी हमारा क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल की वो चेंज हो जाती हैं। हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसा भी ऐसा भी कुछ भी कोई भी वजह से हमारा जो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है अगर वो इम्परफेक्ट हो रहा है या फिर उसका कुछ भी चेंज हो रहा है उस अरेंजमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन, या फिर उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो हमारे जो भी इम्परफेक्शंस होते हैं, जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट आपका है वो है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस, सेकंड है आपका एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स, और थर्ड है आपका लाइन डिफेक्ट्स, या फिर इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशंस। ठीक है, लाइन डिफेक्ट्स और डिसलोकेशंस। तो अब इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस की, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया NaCl। NaCl अब आयनिक है, या फिर कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है हमारे पास, जैसे कि मैंने ले लिया सिलिकॉन। ठीक है, तो ये आयनिक है और ये आपका कोवलेंट है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NaCl के और सिलिकॉन के, वो 0 केल्विन पे, जिसको हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब उनकी एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अब टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से निकल जाते हैं। ठीक है, और निकल के अपने उस स्ट्रक्चर पूरे को, आपका जो क्रिस्टल है उसी सिस्टम में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिलिकॉन का, जैसे आपका ये स्ट्रक्चर था, सिलिकॉन का आपका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कुछ सिलिकॉन के एटम्स हैं आपके उसमें अरेंज्ड हैं परफेक्टली। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कई बार यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस डिफेक्ट की वजह से आपकी क्रिस्टल सिस्टम में कुछ फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो बॉन्ड है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, और यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको हम बोलते हैं होल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले जहाँ पे था, जहाँ पे वो वैकेंसी क्रिएट हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, होल। तो अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स की वजह से क्या होता है, इस सिलिकॉन में कंडक्टेंस जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस जो जनरेट होती है इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टेंस या फिर इंट्रिंसिक कंडक्शन। ठीक है, तो ये जो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, हमारे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। ठीक है, अब अगर हम चले अपने सेकंड टाइप के डिफेक्ट पे, तो सेकंड है हमारा लाइन डिफेक्ट्स। तो लाइन डिफेक्ट्स में आपका क्या होता है, ये आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है
एज डिसलोकेशन और एक होता है स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, तो ये आपका फिगर बता रहा है एज डिसलोकेशन क्या होता है। तो एज डिसलोकेशन में क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे ये रो ऑफ एटम है, ये चलती आ रही है और एकदम से ये वाली रो गायब हो गई। ठीक है, तो ये जो एज है इसका, इस क्रिस्टल का, ये एकदम से डिसलोकेट हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन। तो ये एज डिसलोकेशन जो है ये किसकी वजह से आती है, एक तो कि हम चलते चलते हमारी एक नई रो जो है एटम्स की वो ऐड हो जाए, या फिर अगर इस तरफ से आए तो एक पूरी की पूरी रो जो है एटम्स की वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा एक प्लेन या तो ऐड हो जाता है या फिर चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन। जैसे अगर हम इस वाली फिगर को कंसीडर करें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये इस वाले एज डिसलोकेशन की वजह से, ठीक है, ये डिसलोकेशन का मोशन है, इसकी वजह से यहाँ पे एक पूरी की पूरा लाइन डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन। अब अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, सेकेंड है आपका स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है कि आपका जो एक पूरा प्लेन है, ठीक है, वो मूव करता है एक सर्टेन एंगल से। जैसे हम अगर देखें कि अगर आपका एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो ये इस वाले प्लेन ने क्या किया, ये मूव हुआ एक सर्टेन एंगल से। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। और इस डिफेक्ट की वजह से आपके क्रिस्टल सिस्टम में एक हेलिकल प्लेन सा जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये प्लेन आपका जनरेट हो गया, या फिर ये जो प्लेन जनरेट हुआ आपका, इसको हम बोलते हैं हेलिकल प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिर्फ क्या है कि आपका जो प्लेन है वो एक स्लिप हो गया। ठीक है, थोड़ा सा किसी एंगल से वो क्या हो गया, उसमें डिफेक्ट आ गया। अगर हम इस फिगर में देखें तो इतने एंगल का क्या हो गया, इस वाले क्रिस्टल सिस्टम में डिफेक्ट आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन। तो जो ये लाइन डिफेक्ट्स हमने पढ़े, इसमें तो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा लाइन ही गायब हो जा रही है। देखो यहाँ पे जैसे पूरी लाइन गायब हो गई, नई की नई पूरी एज ही हमारी जनरेट हो गई। या फिर जो ये स्क्रू का भी इफेक्ट है, स्क्रू डिसलोकेशन का, ये भी आपके पूरी लाइन पे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट्स होते हैं जो पूरे क्रिस्टल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन डिफेक्ट्स की वजह से जो आपकी मेटल है उसकी स्ट्रेंथ भी है जो वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है तो आपके जो केमिकल रिएक्शंस है, अब मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, तो वो जो रिएक्टिव हो जाता है ज़्यादा, और जब वो केमिकल रिएक्शंस भी करता है तो सबसे पहले वो केमिकल रिएक्शंस आपकी इन डिसलोकेशंस पे ही जाके होती है। ये डिसलोकेशन की वजह से जो आपका यहाँ पे ये जनरेट हुआ है डिफेक्ट, इन डिफेक्ट्स पे जाके ही आपकी सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इन डिफेक्ट्स की वजह से आपका जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लाइन डिफेक्ट। अब थर्ड टाइप आपका है एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक, अब लाइन डिफेक्ट में तो आपकी पूरी की पूरी लाइन गायब हो रही थी। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होता है, आपका एक एटम किसी भी एक क्रिस्टल पॉइंट का, जैसे ये वाला है, सिर्फ इस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।